आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लगन। देखिए, शब्द कितना ही छोटा सा है और इस छोटे से शब्द से यदि आपके हमारे जीवन में स्थितियां एक सकारात्मक रूप लेने लगे तो निश्चित रूप से आपके मेरे जीवन की एक मंजिल है, एक एक लक्ष्य है, वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। अब क्योंकि लगन शब्द को हमने देखी सफेद रंग से दर्शाया है, तो इसका अभिप्राय किसी सात्विक लक्ष्य से है। यह तो देखिए कितने ही मनुष्य हैं जिनका देखिए एक राशि लक्ष्य बना होता है, और कहीं कहीं तो लोगों का लक्ष्य देखिए कुछ तामसी भी बन जाता है। अब तामसी स्थितियों की तो शास्त्र ही निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण का अभिप्राय अक्सर नींद से तो लिया ही जाता है, आराम करने से भी लिया जाता है, लेकिन जो विशेष तत्व जिसको देखिए वेदों में ही समझाया गया ना कि ये मत करो, ये मत करो। बच्चों को भी अक्सर माता पिता बार बार कहते रहते हैं ये मत करो, शैतानी मत करो। ये बहुत ही सरल स्थितियां हैं। देखिए, कोई भी बुराई है उसको कोई भी माता पिता हो, अध्यापक हो, गुरु हो, कभी भी करने की इजाजत नहीं देते, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये मत करो। देखिए, मनुष्य को क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, ये जो हम अपने घरों में कितने ही यंत्र खरीद कर लाते हैं, उसकी उत्तर पुस्तिका कहो, एक मैनुअल कहो, आपको मैं एक उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तरों की स्थितियां दी गई होती है कि ये करो ये मत करो। किस लिए? ताकि उस उत्पाद का आपको मैं 100% लाभ मिले। उसको तो मनुष्य बहुत ध्यान से पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो यंत्र खरीद के लाया है, पैसे दे के लाया है, उसका वो सही से लाभ चाहता है, और वो चाहता है कि वो उसकी जो उत्पाद है, यंत्र है, वो खराब नहीं हो। देखिए, आप गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, ये विभिन्न प्रकार के ये यंत्र हैं, ये सुख सुविधा के साधन हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में बार बार मनुष्य जोनि के महत्व को समझाया गया, और मनुष्य जोनि के महत्व को समझाते हुए शास्त्रों में विस्तार से समझाया गया ये करना है ये नहीं करना। करने की स्थितियों को विधि पूर्वक एक विहित कर्म कहा गया। कहते हैं ना, विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करो। जो शास्त्र आपको में अनुमति देते, और जिनके लिए अनुमति नहीं देते, एक मना करते हैं, निषेध स्थितियां हैं। भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही 5 स्थितियां: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनके प्रति तो एक निषेध स्थितियां। इनका संग मत करो, बार बार शास्त्रों में कहा है। और भारत जैसे देश में तो देखिए भागवत पुराण के ये साप्ताहिक जग भी होते रहते हैं, और इनमें इन सभी 5 कलयुग की स्थितियों का वर्णन आता है। क्योंकि आज कलयुग में आपके हमारे जीवन में ये कम अधिक, किसी के जीवन में 1, किसी के जीवन में 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के जीवन में ये 5 स्थितियां, ये निंदनीय स्थानों का आपके हमारे जीवन में प्रवेश हो चुका है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए, ये जो लगन की स्थितियां हैं, इसके देखिए शब्दों के अर्थ समझिए। बहुत ही साधारण सा शब्द है, हम कितने ही कार्यों में दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ये लगन में भी देखिए 2 स्थिति है, लग और ना। तो देखिए, ना शब्द की कहीं कहीं कुछ एक निंदा नहीं से भी हो जाती है, लेकिन लगने की स्थिति क्या है? देखिए, किसी भी कार्य को जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर लगते हैं, करने लगते हैं, आपकी हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। इसी तरह आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे आप 5 भोगी विषयों का सुख लेते हैं।
क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। उस कर्मेंद्रियों का अभिप्राय क्या है कि हम उनसे एक पुरुषार्थ करते हैं, कार्य करते हैं। वो लगने की ही स्थितियां हैं। और लगना और लगन, ये देखिए बहुत ही एक विशेष स्थिति है। कहते हैं ना, इसको पढ़ने की लगन लग गई है, इसको इस कार्य में बहुत अधिक लगन है। देखिए जिस कार्य में आपकी बड़ी लगन होती है, अब जिनको देखिए सत्संग करने की एक लगन लग गई है, श्रद्धा को हो, लगन को हो, धुन को हो, कहते हैं ना, इस पर तो देखिए इस चीज का भूत सवार हो गया। अब भूत शब्द को कोई अच्छे अर्थों में तो नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ लगन शब्द की एक अच्छाई की स्थिति को, क्योंकि लगन हमने देखिए सफेद रंग से शब्द लिखा है, और आपके बड़ी लगन परमात्मा में लगती नहीं है जब तक लगती नहीं। अब देखिए मैं परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से पिछले लगभग 25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे उठने की एक लगन सी लग गई है। देखिए ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है। जब इन दोनों स्थितियों में लाभ होता है तो फिर कार्य शरीर के स्तर पर कर्माशय भी अच्छा बनता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। यानी कि कार्य शरीर में शुभ स्थितियां बनते बनते वो जो आत्मा पे बुरी स्थितियां थी, परछाई थी, अज्ञानता की स्थितियां की, जो आपके बारे ज्ञान को खा चुकी थी, कमजोर कर चुकी थी, ढक चुकी थी, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा से विमुख हो जाते। लेकिन जब आपके हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में होती है तो परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है, परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आनंद की झलकें भी मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है। और यदि आपकी हमारी लगन संसार को पाने की है, लेकिन संसार को पाने के लिए शास्त्र भी कोई आपको हमें मना नहीं करते, विरोध नहीं करते, कोई दंड नहीं देते, लेकिन उस संसार को पाने के लिए विधि विधान की एक व्यवस्था है कि आपके इस लगन से, इस संसार को भोगने से अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को, प्रकृति के वातावरण में कोई दोष ना आए। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको। क्यों? क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है। जब हम उस लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो हम दूसरों की हरी बत्ती में बाधा उत्पन्न करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों के हिस्से को खाते हैं। और दूसरे का हिस्सा खाना तो देखिए एक निषेध स्थिति है। आपका कोई हिस्सा खाए, आपकी हरी बत्ती हो, आपको हरी बत्ती पे चलते हुए कोई अन्य लाल बत्ती पे खड़े हुए वाहन चालक कोई रोड़ा अटकाए, वो भी भागे, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। इन सभी स्थितियों को बहुत ही सरल स्थितियों में आज हमने देखी एक लगन शब्द से जोड़ा है, क्योंकि लगन शब्द हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति है। देखिए जैसे तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। अब 1 से 10 तो देखिए 10 गुना अधिक अच्छा है, और 10 से 100 10 से भी 10 गुना अधिक अच्छा है, और 1 से 100 गुना अच्छा है। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ ज्ञान देती है, संदेश देती है। देखिए 1 और 10 तो पास पास है और इनमें दूरी तो कोई अधिक नहीं है। देखिए किसी गली में किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर कितने? 8 मकानों का। इनको पड़ोसी भी कहते हैं, इसलिए हम तमोगुण रजोगुण को पड़ोसी कहते हैं। अब पड़ोसियों से देखिए कभी कभी दूर से दुआ सलाम होती है, कभी कभी एक दूसरे के घर में आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना होने लगता है। इनके भावार्थ समझिए, यानी कि राशि मनुष्य है, सतोगुण से तो बहुत दूर है। देखिए 10 और 100 की दूरी है कितनी? 90 की। कई गलियों का अंतर है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए।
उन कर्म कांडों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। यहाँ ज्ञान पूर्वक का अभिप्राय लगन से करना चाहिए, ताकि हम सतोगुण में जाएं, वहां रुके, फिर सतोगुण से आगे विशुद्ध सतोगुणी सत्ता। देखिए, हम सतोगुण को 100 कहते हैं, तो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को समझाने के लिए 1000 कह देते हैं। 10 और 100 की दूरी 90 है, उसके लिए कर्म कांड रचेगी। अब 100 से 1000 की एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझ सकते हो। लेकिन ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य में परमात्मा को पाने की एक लगन हो, एक विशेष जिज्ञासा हो। तभी तो मनुष्य निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, संसार से ज्ञान पूर्वक विरक्य होने लगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतनी उतनी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति आ जाती है। ये कर्म योग से अगली गति क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग से भी अगली गति क्या है? भक्ति योग। ये तो देखिए, भक्ति अपने आप में ही योग है, तो फिर वो महायोग की स्थिति है। जैसे हम गाड़ी में देखिए, पहला गियर डालते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। आजकल तो देखिए, गियरों के बिना की भी गाड़ी है, लेकिन गियरों में बात जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए, पहले दूसरे गियर पे तो गति उतनी नहीं होती। ये संसारी मनुष्य पहले गियर पे ही चलता है, इसलिए उसकी गाड़ी रुक जाती है। देखिए, पहले गियर पे जब आप गाड़ी चलाओगे तो वो चलेगी नहीं, रुकती है बार बार। संसारी मनुष्य, राशि मनुष्य को आप पहले गियर की स्थिति ही समझ सकते हो, और तामसी मनुष्य की स्थिति आप न्यूट्रल पे ही समझ सकते हो। अब न्यूट्रल पे तो आप जितनी भी रेस दोगे, गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को केवल अपने संकेत समझने हैं। इसलिए तो आज हमने लगन शब्द को चुना है, सफेद रंग से, यानी कि परमात्मा को पाने की आपकी हमारी लगन जगनी चाहिए। ये लगन जगती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक ध्यान से सुनने से। जब ये सभी स्थितियों में आपकी हमारी लगन होती है, तो फिर मंजिल अधिक दूर नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति में गुरु, शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त, ये सभी स्थितियां आपको में जल्दी से जल्दी परमात्मा की ओर पहुंचा देते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आप हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में इस लगन को ही विशेष महत्व देते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और इस स्थिति विशेष में पूर्ण लगन से लग जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इस लगन रूपी ज्योत को जलाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।